किताब मुकद्दस की तिलावत सुनिए। खुदा के और खुदा यीशु मसीह के बंदा याकूब का आम खत बाब नंबर 4 और आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 17 यानी बाब के आखिर तक। किताब मुकद्दस में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ाब में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया को दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथ को साफ करो। आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोख्ती करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक वर्ष ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? वो खराब का सा हाल है, अभी नजर आए और अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन।